अजरूह ना क्या होत टुकटू, अजरूह ना क्या होत टुकटू। प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं एक आपको बात कह रही हूँ उस चौपाई से। चलो चलो रे साथ, आपण जइए धाम। मूल वतन धनिये बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामाति श्याम। चलो चलो रे साथ, आपण जइए धाम। मोहल मंदिर अपनो देखिए, देखिए खेलन के सब ठोर। जित है लीला श्याम समाजी, साथ जीविना नहीं कोई और। चलो चलो रे साथ, आपण जइए धाम। ये सुंदर सा जी, चलो अब माया से चित हटाकर राज्य के चरणों में हम चित लगाए। और धनी ने अपने मूल घर की पहचान हमें तो बता दी है सुंदर साथ जी। जहाँ मूल वतन परमधाम में से राज्य श्यामा जी और हम ब्रह्म सृष्टि है, ये हम यहाँ बैठे बैठे अपने परमधाम के माहौल, मंदिर और खेलन के सब ठिकाने हैं, वो सब ठिकाने चितौनी से हम देखे। यहाँ से राज श्यामा जी की लीला और हम सखियों के अलावा और कोई है ही नहीं, तो हमें ही तो देखना है चितवनी से। तो आइए हम देखते हैं इन महल, इन मंदिरों की शोभा कैसी है, वहां पे खेलन के ठौर कैसे है, वो सब हम देखते हैं सुंदर साथ जी। तो आज हम इस महल मंदिर कहाँ के देखने हैं सुंदर साथ जी? तो जवेरों के महल के। तो जवेरों के जो महल है सुंदर साथ जी, कहाँ पे है? तो हमारा जो रंग महल है, वो 25 पक के सेंटर में हमारा रंग महल, और रंग महल के उत्तर में ला जो हमें अभी सब कुछ हम चितवनी से हमने देख लिया है सुंदर साथ जी, निहार लिया है। एक बार और कि रंग महल के उत्तर में लाल चबूतरा, बढ़ावन मधुवन महावन और पहाड़ पोखराज। और हम पश्चिम में देखते हैं तो फुलबाग, नूरबाग, दुगदुलीचा, अन्नवन और पश्चिम की चौगान। और हम पूर्व में देखेंगे सुंदर साथ जी तो चांदनी चौक, सात घाट के आगे जमुना जी, जमुना जी की पहली पार और 7 घाट, और 7 घाट के सामने अक्षरधाम। अब दक्षिण में देखते हैं तो बट पीपल की चौकी, कुंज निकुंज के वाहन, हौज कौशल तालाब। अब 24 हौस का महल जो कल हमने देखा था, उन सब को घेर कर, उन सबकी गुलाय में उन सबको घेर कर जवेरों की महल आए हुए सुंदर साची। ये लिखा है ना, जवेरों के महल के फिरावे। तो आज हम देखेंगे कि जवेरों के महल के जो 9 फिरावे हैं सुंदर साथ जी, वो 9 फिरावे की शोभा हम देखेंगे।
तो 9 फिरावे किस तरह है सुंदर साथ जी। परम धाम के मध्य में जो हमने देखा, उसकी दाएं बाएं, उसकी आगे पीछे, उन सबको घेर कर जो भी हमने देखा, उन सब की गोलाई में सबको घेर कर इन जवेरों के महल की शोभा हम देखते हैं सुंदर साथ जी। तो ये जवेरों के महलों के 9 फिरावे है सुंदर साथ जी, जिसमें से प्रथम फिरावा है वो 4 बोम ऊंचा है। हमें दिख रहा है प्रथम फिरावा, वो प्रथम फिरावा है। ये महल 4 बोम ऊंचे है। और दूसरा फिरावा है वो 8 बोम ऊंचा है। उसके बाद तीसरा फिरावा है वो 16 बोम ऊंचा है। उसके बाद चौथा फिरावा है वो 32 बोम ऊंचा है। इसके बाद 5वां फिरावा मध्य में जो है वो 64 महल का है। 4, 8, 16, 32 और 64। इसी तरह सुंदर साची, अब हम बन की रॉस तरफ देखेंगे तो ये जो शोभा है नीचे उतरती जाएगी कि 64 के बाद बन की रॉस तरफ 32 की हवेली आएगी, 32 बोम की। उसके बाद 16 बोम की, उसके बाद 8 बोम की और उसके बाद 4 बोम की। इसी तरह सुंदर शाह जी, जब हमें स्टेडियम की भांति ये जवेरों के महल है ना, हमें स्टेडियम की भांति हमें दिखाई दे रहे दोनों तरफ से, रंगमहल तरफ से भी और उसके पीछे उसके आगे जो वन की रॉस है गोलाई में उसको घेर कर, उसी वन की रॉस नहरों से हम देखेंगे तो हमें स्टेडियम की भांति ये जवेरों के महल हमें दिखाई दे रहे हैं सुंदर साथ जी। तो इसी तरह सुंदर साथ जी, तो 4, 8, 16, 32 और 64। उसके बाद फिर 32, 16, 8 और 4। इन महलों के थंबों में और छतों में और जमीन में और दीवारों में और जो सिंहासन आए हैं उन सभी में जैसे कि पानी चलता हो ना, ऐसी शोभा दिखाई दे रही है। और हाथ लगाए तो पानी हाथ को नहीं लग रहा, हमें सिर्फ दिखाई दे रहा है कि इस सब में पानी चल रहा हो। दीवारों में, जमीन में, छतों में, थंबों में, सभी जगह पानी चलता हमें दिखाई देता है, क्योंकि यह सब जोगवाई हीरे की आई है और हीरे के अंदर पानी चलता दिखाई देता है हमें। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम प्रथम फिरावे की बात करते हैं। जो प्रथम फिरावा है हमारा वो 4 पहल का है। उस 4 पहल की हवेली की शोभा हम निहारेंगे अब सुंदर साथ जी। तो देखिए ये 4 पहल की हमारी हवेली। वैसे तो ये हवेली ने गोल है, लेकिन उसकी 4 कोने में चौरस 4 गुर्ज आने की वजह से ये हमें 4 पहल में दिखाई दे रही है। तो ये हमारी 4 पहल की जो हवेली है, ये हवेली बोमभर ऊंचे चबूतरे पर आई है। बोमभर ऊंचे चबूतरे पर ये हमारी हवेली है। तो हम इसकी चारों दिशा में बोमभर सीढ़ियां उतरी है सुंदर सा जी। और इस चिड़िया की ये जो सीढ़ियां है उसकी चौड़ाई 400 कोस की है। तो चारों दिशा में 400 कोस की चौड़ाई में बोमभर सीढ़ियां जमीन पर उतरी है सुंदर साथ जी। तो आइए हम देखते हैं
कि इस 100 सीढ़ी ऊपर चढ़ के जाते हैं तो सामने हमें 400 कोस की चौड़ाई का सुंदर चबूतरे के ऊपर रॉस दिखाई दे रही है सुंदर सा जी। इस चबूतरे की रॉस के आगे इस हवेली के महलों की प्रथम हार की शोभा आई हुई है सुंदर सा जी। लेकिन उसकी 4 कोने में और उस 4 दरवाजे की शोभा पहले देखते थे हम सुंदर सा जी। तो दरवाजे की शोभा हम देखेंगे कि चबूतरे के ऊपर सामने हमें दरवाजे की शोभा दिखाई दे रही है। ये दरवाजा हमारा 400 कोस का चौड़ा है और बीच में 33 कोस की चौड़ाई में दरवाजा है और दाएं बाएं 33 कोस की जगह में चौरस चबूतरे आए हुए हैं कमर भर ऊंचे। और इसी चबूतरे पर सुंदर 4 खंभों की शोभा है, 4 मेहराबों की शोभा है और बीच में दरवाजे के बीच में जो चौक पड़ता है उसी जगह में और 2 मेहराब। तो 10 स्तंभ और 8 स्तंभ और 10 मेहराब की शोभा इस दरवाजे आगे हमें दिखाई दे रही है सुंदर साची। तो ये प्रथम में चबूतरे की शोभा हमने देखी सुंदर साची। तो ये चबूतरे की शोभा आगे 4 बोम तक है सुंदर साची। वो जरखों के रूप में बन गए हैं चबूतरे। तो ये चौरस चबूतरे 4 बोम तक आए हुए हैं इसकी शोभा। ये 4 पहल की हवेली है ना सुंदर साची, वो 4 बोम की ऊंचाई पे है। जितनी पहल की हवेली है इतनी ही उनकी बोम है। 4 पहल की है तो 4 बोम, 8 पहल की है तो 8 बोम, 16 पहली है तो 16 बोम है उसकी और 32 पहल की जो हवेली है उसकी 32 बोम है और जो 64 पहल की जो हवेली होगी उसकी भी 64 बोम है सुंदर सा जी। इसी तरह हर हवेली की शोभा वैसे तो एक ही तरह की है, लेकिन उसकी बाहर की किनार पर जो गुर्जों की शोभा है वो गुर्जों की शोभा की वजह से उसकी पहल की शोभा बदल जाती है। तो 4 पहल की हवेली में 4 चौरस गुर्ज आए हैं, इसीलिए वो 4 पहल की हमें दिखाई दे रही है। जो इसमें 8 जो हवेली में 8 गुर्ज आएंगे तो 8 पहल की हवेली हो जाएगी और इस हवेली की गोलाई में 16 गुर्ज आएंगे तो 16 पहल की हवेली बन जाएगी। इसी तरह 32 गुर्जों की शोभा दिखाई देंगी बाहर की तरफ तो 32 पहल की हमें शोभा दिखाई देगी और 64 गुर्ज आएंगे तो 64 पहल की ये हवेली हमें दिखाई देगी। तो सभी हवेली एक ही तरह है सुंदर साथ जी, लेकिन उन गुर्जों की वजह से कि हवेलियों की शोभा बाहर से हमें अलग दिखाई दे रही है और इस गुर्जों के जो इस गुर्ज है वो चौरस है और उसी गुर्जों में सुंदर साथ जी 5 दरवाजे हैं। 3 दरवाजे चबूतरे पर है, उस 3 दीवार में जो चबूतरे पे 3 दीवार आई है ना गुर्जों की, उसी 3 दीवार में 3 दरवाजे हैं। अभी 4 पहल की हवेली है ना तो 4 ही गुर्ज है और चारों कोनों में ये गुर्ज आए हैं। तो जो एक गुर्ज की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी, तो कोनों में जो 2 मंदिर है तो 2 मंदिर की संधि में ये गुर्ज आया हुआ है। तो कोनों के जो दो महल है अंदर की तरफ, उस दोनों महल में एक एक दरवाजा इस गुर्ज से जाता है। तो ऐसे 5 दरवाजे हो गए गुर्ज के। तो इसी तरह एक गुर्ज की शोभा सुंदर साजी 4 बोम
और पांचवी चांदनी है। अब इसकी चार भूम और पांचवी चांदनी में हम देखते हैं सुंदर साथ जी। तो पांचवी चांदनी में चारों गुर्ज के कुंड, गुर्ज ऊपर चांदनी में कुंड दिखाई दे रहे हैं और बीच में सुंदर चाहे बच्चा है। वो चाहे बच्चे की किनार पर बैठक है और उस बैठक की आगे जो हम दिखाई दे रहे कि जितने गुर्ज है इतनी नहर है, क्योंकि इस चाहे बच्चे से में नहर की तरह से ये कुंडों में पानी जाता है। तो इन नहरों से कुंडों में पानी जाता है, गुर्जों के कुंडों में। और ये चाहे बच्चे की शोभा में ऐसी शोभा है सुंदर सा जी, क्योंकि चार पहल की हवेली है ना, तो उसमें चार फुवारे और बीच में एक फुवारा। इसी तरह चार पहल की हवेली में पांच फुवारे की शोभा है। बीच वाला फुवारा ऊपर जाके बीच में ही गिरता है और चारों दिशा में जो गुर्ज आए हैं उसी गुर्जों में कमान के रूप में इस चाहे बच्चे में गुर्जों के चाहे बच्चे कुंड में पानी गिरता है। और दो नहरों के बीच में सुंदर बगीचे आए हुए हैं। तो ये चांदनी की शोभा सुंदर साजी गुर्जों की वजह से सभी हवेलियों में बदल जाती है। जो चार पहल की हवेली है उसमें चार नहरें होंगी और आठ पहल की हवेली में आठ नहरें होंगी, क्योंकि आठ गुर्ज होंगे। तो हम आगे देखेंगे। लेकिन अब सुंदर साजी हम इस हवेली के अंदर भीतरी तरफ क्या शोभा है उनको निहारते हैं सुंदर साजी। तो आइए सुंदर साजी, अब हम इस जो भूमि पर ऊंची सीढ़ियां चढ़ के जो दरवाजे के सामने खड़े हैं, तो दरवाजा हम आपको अब खुल जाता है। तो दरवाजे से के प्रथम अंदर की तरफ देखते हैं तो महलों की प्रथम हार हमें दिखाई दे रही है। उस प्रथम हार में सुंदर साजी जो महल आए हुए हैं, उसी महल में जो गुर्जों की जो संधि में जो मंदिर महल है उसमें 6 दरवाजे, बाकी के जो महल है उसमें 4-4 दरवाजे, दिखाई में 4-4 और गिनने में 3-3। अब हम इस महलों की भीतरी तरफ जाएंगे तो एक और थंभों की हार दिखाई दे रही है। ये बाहर के किनारे के जो महल है सुंदर सा जी, ये महल की शोभा कितनी है, 64 महल है। और इस 64 महल की भीतरी तरफ 68 थंभों की शोभा है। उसके बाद फिर 64 महल की शोभा आएगी सुंदर सा जी। फिर 64 थंभों की शोभा है। इसी तरह 2 महलों की हार है और 2 थंभों की हार है। तो 2 महल और 2 थंभों की हार को पार करेंगे, उसके बाद सुंदर कमर भर ऊंचा चबूतरा बीच में हमें दिखाई दे रहा है। सो देखो, तो ये कमर पर चबूतरा के किनार पर सुंदर साजी एक और थंभों की हार आई हुई है। इसमें भी सुंदर मेहराबे और इस चबूतरे के 3 हिस्से हैं सुंदर साजी। इसके किनारे पर जो चबूतरे के तीसरे हिस्से में बैठक है, इसमें सुंदर गालीचा, सिंहासन, कुर्सियां सब भी हीरे के हैं सुंदर साजी। इन सब भी कुर्सियां, इन सिंहासन, उन सभी में पानी चलता हो ना, ऐसी शोभा हमें दिखाई दे रही है। और इसके आगे दूसरे हिस्से में बगीचे की शोभा है और ये बगीचे में भी सुंदर नहरें, चाहे बच्चे, फुव्वारे, इस फव्वारे की शोभा और निराली लगती है। इसके आगे
कुंड आया है सुंदर साची तीसरे हिस्से में। जो बीच में जो कुंड है ना, चाहे बच्चा है, माने कि चाहे बच्चे के बीच में सुंदर पारदर्शक पानी का पाइप जो 4 बूंद तक ऊपर जाता है, फिर 5वीं चांदनी में खुल जाता है। तो ये शोभा सुंदर साजी प्रथम बूंद में ही है। ये बगीचे की और कुंड की शोभा सिर्फ प्रथम बूंद में है। ये स्तून की शोभा 4 बूंद तक है, उस चबूतरे की शोभा 4 बूंद तक है, लेकिन इस बगीचे की और चहबच्चे की शोभा 4 बूंद तक है। और ये पानी का पाइप इतना पारदर्शक है, उसमें से पानी जाता हुआ भी हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सुंदर साची जो हमने ये शोभा देखी ना, 4 पहल की हवेली, तो 4 बूंद ही ऊंची है। तो 8 पहल की हवेली में सुंदर साजी जब अंदर की तरफ देखेंगे ना, तो ये तो पाइप 8 बूंद ऊपर जाके 9वीं चांद में खुलेगा। और 16 हवेली की जो अंदर जो शोभा देखेंगे, तो 16 बूंद तक ये पाइप जाएगा और 17वीं बूंद में खुल जाएगा। और 32 पहल की हवेली में देखेंगे तो 32 बूंद ये पाइप जाएगा, फिर 33 की बूंद की चांदनी में ये खुल जाएगा। और 64 पहल की हवेली में ये शोभा देखेंगे तो ये हमारा पाइप है बीच में, वो पाइप 64 बूंद तक ऊपर जाएगा और 65वीं बूंद में उसकी चांदनी में 65वीं चांदनी में ये पानी का पाइप खुल जाएगा और कुंड की शोभा ले लेगा। तो सुंदर साजी ये हवेली के अंदर ये महलों की शोभा हमने देखी। इसी तरह सुंदर साजी सभी हवेलियों में जितने भी महल है, इस सभी महल की शोभा एक ही तरह की होगी। सभी हवेलियों की अंदर की शोभा एक ही तरह है सुंदर साजी। लेकिन ये 2 हार हमने देखी ना महल की, उन सभी महलों में से एक महल की शोभा हम देखते हैं सुंदर साजी। अब आइए हम देखते हैं कि जो महलों की जो 2 हार थी ना हवेली के अंदर, उसमें से एक हवेली की शोभा, तो ये एक महल है, एक महल की शोभा, तो ये 900 कोस का लंबा चौड़ा एक महल है सुंदर साची। 900 कोस माने कितना? 2763 किलोमीटर। सुनो, 2763 किलोमीटर माने कि 900 कोस ये लंबा चौड़ा ये महल आया हुआ है सुंदर साची। तो इस हवेली में तो 64 महलों की 2 हार है। अपने आप निहारना सुंदर साची अपनी रूह से। हमने अभी महल मंदिर अपनो देखिए, तो ये हमें अपने आप देखना है सुंदर साची। तो ये 900 कोस का लंबा चौड़ा ये महल है। उस महल की एक दिशा हम देखते हैं सुंदर साची। तो एक ही दिशा में दरवाजे है बीच में मध्य में, तो ये दरवाजा 400 कोस का लंबा है, चौड़ा है सुंदर साजी, और एक बोम ऊंचा। 100 कोस का चौड़ा ये दरवाजा है, उसमें 33 कोस में दरवाजा है, और दाएं बाएं 33 कोस है, उसमें 2 चौरस चबूतरे कमर भर ऊंचे। और उसकी दाएं बाएं 4 मंदिर की शोभा है। तो ये 4 मंदिर भी 100 कोस के है। तो 400 400 800 हो गए, फिर बीच में मंदिर 900 हो गए, तो 900 कोस का लंबा हो गया। इसी तरह 900 कोस का चौड़ा।
ऐसी शोभा है सुंदर साज जी। तो ये दरवाजा, ये चबूतरा है सुंदर साज जी, ये बाहर की तरफ और भीतरी तरफ ये चबूतरे की शोभा है। ये जो दरवाजे में चबूतरे की शोभा है ना, वो चारों तरफ नहीं है महल की, बाहर की तरफ है और भीतर की तरफ। अब हम दाएं बाएं जो संधि के महल है, उस संधि के महल के जो बीच में दरवाजा है, उसमें चबूतरे नहीं, सिर्फ 100 कोस का दरवाजा है, जो इस एक महल में से दूसरे महल में हम जा सकते हैं। इसी तरह दाएं बाएं दोनों तरफ संधि के महलों में हम इसी 100 कोस के दरवाजे से हम आ जा सकते हैं। अब हम सुंदर साजी इसी दरवाजे से हम अंदर जाएंगे। चलो हम चलते हैं इस महल के अंदर। तो इस महल में हम अंदर जाते हैं तो सबसे पहले सुंदर मंदिरों की एक हार आती है। तो इस मंदिरों के बाद एक थंबों की हार हमें दिखाई दे रही है सुंदर साजी, और एक थंबों के बाद बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उस पर भी थंबों की एक हार है। तो महल के अंदर एक ही मंदिर की हार है और एक ही तंबू की हार है, और बीच में चबूतरा है, चबूतरे पर सुंदर तंबू की हार है, और इस चबूतरे पर सुंदर गिलम बिछे है, सुंदर चित्रकारी और नरम एक गिलम पर सुंदर कुर्सियां, गद्दे, तकिए सब भी कुछ रखा है उस पर। कभी कभी हम सब सके राज श्यामा जी यहाँ पे बैठक करते हैं सुंदर साज जी, और राज जी और श्यामा जी के साथ मीठी मीठी बातें कर लेते हैं उसी वक्त। तो आइए सुंदर साज जी, ये महल की शोभा हमने जो देखी ना, ये सभी हवेलियों में जो हमने 4, 8, 16, 32, 64 जो भी हवेलियां है, सभी हवेलियां में जो महलों की शोभा है और इस महलों के अंदर जो मंदिरों की शोभा है, वो सभी शोभा एक ही जैसी है। तो आइए सुंदर साजी, इस एक महल की शोभा हमने देखी। अब हम देखते हैं कि 8 हवेली की शोभा देखते हैं। जो 4 पहल की हवेली की शोभा देखी ना, अब हम 8 पहल की हवेली की शोभा देखेंगे। 8 पहल की हवेली क्यों कहते हैं, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले कहा कि जिस हवेली की चारों ओर जो 8 गुर्जों की शोभा की वजह से वो 8 पहल की हवेली की शोभा हमें दिखाई देती है। वो 4 दिशा में और 4 कोने में इसी तरह 8 इस गुर्जों की, चौरस गुर्जों की शोभा, और ये 8 पहल की हवेली है, उसकी 8 बोम और 9वीं चांदनी सुंदर साची। तो इसी चांदनी की शोभा हम देखते हैं 8 पहल की हवेली के जो 4 दरवाजे हैं। तो हमने जो 4 पहल की हवेली का दरवाजा देखा ना, 4 इसी तरह की ये दरवाजे की शोभा है। भूम पर ऊंचे चबूतरे पर है, और चारों दिशा में जो दरवाजे हैं 400 कोस के चौड़े। अब हम ये जो गुर्जों की शोभा है, वो 4 के बदले 8 हो गई। तो 8 गुर्जों के जो 2 गुर्ज है, उसी 2 गुर्जों के बीच में सुंदर साजी 8 महल की शोभा बनती है। इसी तरह सभी गुर्जों के बीच बीच में 8 महल की शोभा आई हुई है। और इस जो चांदनी है ना, उसी चांदनी में इस 8 गुर्जों की चांदनी में सुंदर कुंड बन जाते हैं। और बीच में जो हमने प्रथम भूमि में जो 6 बच्चे के बीच में जो पानी का पाइप देखा था ना,
वो पाइप इस 9वीं चांदनी में आके खुल जाता है और इस कुंड की चारों तरफ सुंदर बैठक है। सुंदर साची, जूम करो थोड़ा चांदनी। तो उसी कुंड से सुंदर साजी 9 फुवारे की शोभा है। बीच में एक फुवारा और बाकी के 8 फुवारे सुंदर साजी, वो 8 फुवारे 8 गुर्जों के कुंड में पड़ते हैं, गिरते हैं। और इसी चांदनी में किनार पर सुंदर कमर पर ऊंचा चबूतरा है। वो चबूतरा उस गुर्जों के बराबर है। अब हम देखते हैं कि इस चहबच्चे से जो 8 नहरें निकलती है, क्योंकि 8 पहल है तो 8 गुर्ज है। उसी 8 गुर्जों में इस चहबच्चे से में 8 नहरें निकलकर इस गुर्ज में पानी आता है और 8 नहरों के बीच में सुंदर बगीचे आए हुए। सुंदर साजी, तो सुंदर साजी जो 8 पहल की हवेली में 8 नहरें हैं इस चांदनी में, तो 16 पहल की हवेली में 16 नहरें होंगे और 16 फंवारे होंगे। बीच में एक फंवारा और बकीजे भी 16 होंगे। और 32 पहल की हवेली में 32 नहरें होंगी। वो 32 नहरें 32 गुर्जों में पानी गिरेगा और इस बगीचे भी 32 हो गए। इसी तरह 64 पहल की हवेली में 64 गुर्ज होंगे। 64 गुर्जों में इस 64 फुवारे गिरेंगे और बीच में 65वां फुवारा ऊपर जाके बीच में पड़ेगा और बगीचे भी 64 आएंगे। अब हमें ये देखना है सुंदर साची कि जो कुंडों में पानी गिरता है चांदनी में, तो इसी गुर्जों के कुंडों से जो बोम्बर चबूतरा है, उसी चबूतरे की जमीन पर, क्योंकि ये बोम्बर नीचे, चबूतरे के बोम्बर नीचे ये कुंड आए हुए हैं, तो सभी गुर्जों के सामने बोम्बर नीचे कुंड आए हुए। उसी कुंडों में वो चांदनी के कुंड में से चादरों के रूप में पानी गिरेगा। तो कितनी बोम होगी 8 पहल में? 9 बोम ऊपर से पानी इस कुंड में गिरेगा। सुंदर साजी, जो 4 पहल की हवेली थी ना, उसमें 5 बोम ऊपर से पानी गिरता है, क्योंकि एक बोम नीचे, हमारा चबूतरा एक बोम ऊंचा है, तो उस 4 बोम और एक बोम नीचे जमीन पर आती है, तो 5 बोम हो जाती है उस फुवारे की नीचे गिरने की। तो 8 पहल की हवेली में 9 बोम इस गुर्जों के कुंड में से चादरों के रूप में इस 8 कुंडों में पानी गिरता है चारों तरफ। सुंदर साजी, और इसी कुंडों से सुंदर साजी चारों तरफ नहरें निकलकर इस हवेली की चारों तरफ जो बड़ी नहर हमें दिखाई दे रही है, उसी नहर में उन नहरों का पानी मिल जाता है। चांदनी में नहर है 8, उसी 8 नहरें उस कुंड में पानी आता है और कुंड में से इस चांदनी के कुंड में से गुर्जों के कुंड में, और इसी गुर्जों के कुंड में से इस नीचे बोम्बर नीचे जो गुर्जों के सामने कुंड बने हैं, उसी कुंडों में 9 बोम ऊपर से पानी गिरता है और इसी कुंडों से जमीन में चारों तरफ जितने कुंड है इतनी नहरें बड़ी नहर के सामने निकलकर उस बड़ी नहर से मिल जाते हैं। तो जहां जहां बड़ी नहर ये छोटी नहर मिलती है, तो बीच में चहबच्चे बन जाते हैं। बीच में क्या होता है? चहबच्चे। जो नहर बड़ी नहर से मिलता है, तब बीच में चहबच्चे की शोभा बनती है। सुंदर साथ जी, ऐसी शोभा सभी हवेलियों की बाहर की शोभा है। सुंदर साथ जी,
अब जो नहरों है, उस सभी नहरों के बीच में सुंदर बगीचे आए हो सुंदर साथ जी। तो बगीचे की शोभा की गिनती भी वैसी है कि 4 पहल की हवेली में 4 बगीचे, 8 पहल की बगीचे में 8 बगीचे और 16 पहल की हवेली में 16 बगीचे और 32 पहल की हवेली में 32 बगीचे आए हुए उस बड़ी 4 नहरों के बीच में और 64 पहल की हवेली में 64 बगीचे चारों तरफ है। 64 नहरें और 64 नहरों के बीच में 64 बगीचे। अब सुंदर साथ जी, ये जो अंदर बगीचों की शोभा है, बगीचों में जो वृक्ष आए हुए हैं, तो 4 पहल की और 8 पहल की जो हवेलियां है उसमें बढ़ावन के वृक्ष है, नीचे बोम है ना बगीचे, जो जमीन ऊपर जो बगीचे हैं सुंदर साजी, उन बगीचों में सभी हवेलियों में अलग अलग तरीके के वृक्ष आए हुए हैं। तो 4 पहल की और 8 पहल की हवेली में बढ़ावन के वृक्ष आए हैं और उनकी बोम एक बोम ज्यादा है। जो 4 पहल की हवेली है उसमें 5 बोम है बढ़ावन के, क्योंकि जो बढ़ावन के जो वृक्ष है वो हवेली से एक बोम नीचे है जमीन पर, तो 5 बोम ऊपर जाएंगे तो उसी चांदनी में हवेली की चांदनी से मिल जाएंगे। समझ में आया सुंदर साथ जी? जो हमारी 4 बोम की जो हवेली है उसमें जो वृक्ष आए हैं जमीन पर उसकी 5 बोम है, क्योंकि एक बोम नीचे है तो उसकी 5 बोम बनेगी, तब भी वो 4 बोम की हवेली की उसकी चांदनी मिल जाएंगी। तो 8 पहल की हवेली में 9 बोम ऊंचे वृक्ष है और 16 पहल की हवेली में 70 बोम ऊंचे वृक्ष है और 32 पहल की हवेली में 33 बोम ऊंचे ये वृक्ष आए हैं उसकी बोम है और 64 पहल की हवेली में 64 बोम और 65 बोम ऊंचे महावन के वृक्ष आए हैं। तो आपने सोचा कि अभी बढ़ावन बोले थे, अभी महावन बोल रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, चौथी और 8वीं ये दोनों हवेली में बढ़ावन के वृक्ष है बगीचों में जमीन पर और 32 और 16 और 32 वो दोनों हवेलियों के जो बगीचे हैं नीचे जमीन पर हवेली के बाहर की तरफ उसमें मधुवन के वृक्ष है और 64 पहल की जो हवेली है उसमें महावन के वृक्ष है। तो बढ़ावन के वृक्षों की बोम और मधुवन के वृक्षों की बोम, इन सभी बोमों की ऊंचाई और हवेली की ऊंचाई बराबर है सुंदर साथ जी। तो ये देखिए हमें दिखाई दे रहे हैं कि बत्तीस पहल की हवेली और 64 पहल की हवेली, इसी तरह सुंदर साथ जी सभी हवेलियों में बाहर की तरफ नहरें इतनी शोभा ले रहे हैं और नहरों के बीच में सुंदर बगीचों की शोभा ले रहे हैं और सभी नहरें बड़ी नहरों से मिली हुई है और इस बड़ी बड़ी नहरें उसके चारों कोनों में बड़े बड़े चाहे बच्चे आए हुए सुंदर साची। अब हम देखते हैं कि हमारी एक जो हवेली है, एक चौक है बड़ा, उस चौक के चारों कोनों में बड़ी हवेली है और वो बड़ी जो चारों कोनों में और चारों दिशा में जो बड़ी नहर है उसके बीच में जो चौक पड़ता है सुंदर सा जी, इस नहर के साथ में 50
50,000 कोस लंबाई चौड़ाई में उस नहर के साथ 50,000 कोस लंबाई चौड़ाई में ये चौक पड़ता है। इसी तरह सभी हवेली के चौक 50,000 कोस के लंबे चौड़े हैं और इसके तीसरे हिस्से में ये हवेलियों की शोभा आई हुई है सुंदर साथ जी। और इसी तरह सुंदर साथ जी अब हम गोलाई में जो 4 पहल की जो हवेली है उस 4 पहल की हवेली गोलाई में 124 ऐसे चौक है तो 124 हवेली 4 पहल की आती है। इस हमारी रंग भवन की चारों ओर जो भी था हमने जो पहले पूर्व बताया आपको उसकी चारों ओर जो हमारी जवेरों की जो नहरें है महल है वो जवेरों की महल जो उसकी परिक्रमा करेंगे ना सुंदर साथ जी तो 62,25,000 कोस की उसकी परिक्रमा होती है सुंदर साथ जी। और इस जवेरों की नहरों की जो चौड़ाई है ना वो चौड़ाई है ना 4 लाख कोस की है। ये जो हमारे 9 फिरावे ना हाँ ये 9 फिरावे की जगह 4.5 लाख कोस की बनती है सुंदर साथ जी। 4.5 लाख कोस के अंदर ये 9 फिरावे हैं उसमें से एक फिरावा 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक है उसी चौक में एक फिरावा। इसी तरह 9 चौक बनते हैं 50,000 ऐसे 9 चौक बनते हैं। ऐसी 10 नहरें उस चौड़ाई में 10 नहरें 10 नहरें के बीच में सुंदर 9 चौक पड़ते हैं उसी 9 चौक में ऐसे 9 फिरावे बनते हैं। और ये 9 चौक हमें चौड़ाई में देखा लेकिन गोलाई में देखेंगे तो कितने चौक पड़ेंगे 124 चौक। इस सारे रंग भवन अक्षरधाम सभी की गोलाई में जो हम देखेंगे तो 124 चौक पड़ेंगे 124 नहरें खड़ी होगी और इस 124 चौकों में 124 4 पहल की हवेली 8 16 32 64 इसी तरह 32 16 8 4 ऐसी हवेलियों की शोभा बनती है सुंदर साथ जी गोलाई में। आपको समझ में आ गया होगा सुंदर साथ जी कि जो 9 फिरावे है ना जो एक फिरावे में 124 चौक है तो 124 एक फिरावे में हो गए। अब 9 फिरावे में कितने चौक पड़ जाएंगे 9 फिरावे में 1116 चौक बन जाएगी तो कुल हवेली कितनी बन जाएगी 10,044 हवेलियां बनेगी। ये शोभा सुंदर सर जी गिनने की कोई जरूरत नहीं सिर्फ आपको शोभा बताने के मैं आपको कह रही हूँ। तो आइए अब इस जो 9 फिरावे हैं हमारे उस 9 फिरावे में आवी हवेलियों में और हवेलियों में आए हुए महल और महलों में आए हुए मंदिर उन सभी जगह में खेलने वाली उन सभी जगह में जो लीलाओं करती है उन लीलाओं करने वाली और उस महलों और मंदिरों में आई बगीचों में घूमने वाली और बीच में जो पानी का स्तून है उसी स्तून से सीधे चांदनी में आ जाने वाली और चांदनी में आए जो फुव्वारे की शोभा है उसी फुव्वारों के साथ खेलने वाली और उसमें आए